क्या आपको पता है, साइंस की शुरुआत किसी लेबोरेटरी, माइक्रोस्कोप या एक्सपेरिमेंट टेबल से नहीं हुई थी। वो शुरू हुई थी एक इंसान की सिंपल क्यूरियोसिटी से। जब उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, ये चमकते हुए स्टार्स कौन है? क्या ये जिंदा हैं? क्या ये आग है या कोई डिवाइन सिग्नल? इसी एक सवाल ने साइंस का पूरा इंजन चालू कर दिया। पुरानी दुनिया में लोग हर नेचुरल चीज को मिरेकल समझते थे। बारिश नहीं हुई तो देवता नाराज, तूफान आया तो भगवान का क्रोध, बिजली गिरी तो स्वर्ग का हथियार। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उठे जिन्होंने कहा, हम डरेंगे नहीं, हम समझेंगे। थेल्स जन विज्ञान का, थेल्स ऑफ मेलेटस, जो लगभग 2600 साल पहले रहते थे, उन्होंने पहली बार कहा कि लाइटनिंग कोई देवता का हथियार नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी है। ये स्टेटमेंट इतना डेंजरस था कि लोग उन्हें पागल कहते थे, पर यही वो चिंगारी थी जिसने आगे जाकर पूरे मॉडर्न साइंस को शेप दिया। पाइथागोरस, दुनिया एक पैटर्न है। फिर आए पाइथागोरस, जिन्होंने कहा नंबर्स ही यूनिवर्स की असली लैंग्वेज है। उन्होंने बताया कि हर चीज नेचर में एक पैटर्न फॉलो करती है। आज जो हम कोडिंग, एआई, एल्गोरिदम्स, ज्योमेट्री देखते हैं, उसकी सीड्स इसी थिंकिंग ने बोई थी। इंडिया का गोल्डन साइंस एरा। भारत की उपलब्धियां किसी मिरेकल से कम नहीं थी। आर्यभट्ट ने जीरो दिया, और जीरो के बिना आज का बाइनरी, कंप्यूटर, एआई, कोडिंग कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चरक ने मेडिकल ट्रीटमेंट्स को साइंटिफिक बनाया। सुश्रुत ने सर्जरी का फाउंडेशन रखा, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया अंधविश्वास में डूबी हुई थी। ये वो दौर था जब भारत दुनिया का नॉलेज हब था। मिडिएवल एज, डार्कनेस वर्सेस साइंस। फिर आया एक ऐसा समय जिसे डार्क एज कहा जाता है। सुपरस्टिशंस और गलत बिलीफ्स ने दुनिया को जकड़ लिया। लोग मानते थे कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। कोई भी इसके खिलाफ बोले तो उसे अपराधी बना दिया जाता था। लेकिन एक इंसान ने चुप्पी तोड़ी, कोपरनिकस। उसने कहा, हम नहीं, हमारा सन सेंटर है। उसकी किताब को छुपाकर जारी किया गया ताकि उसे मारा ना जाए। गैलीलियो, जिसने यूनिवर्स की आंखें खोली। फिर वो समय आया जब एक आदमी ने टेलीस्कोप बनाया और आसमान की सच्चाई दुनिया तक पहुंचाई। वो था गैलीलियो गैलीली। उसने देखा कि प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, मून पर क्रेटर्स हैं, स्टार्स ग्रुप्स में हैं। ये डिस्कवरीज इतनी शॉकिंग थी कि चर्च ने उन्हें कैद कर दिया। लेकिन उन्होंने आखिर में कहा, इट स्टिल मूव्स। और ये लाइन साइंस की फ्रीडम का सिंबल बन गई। न्यूटन, एक गिरता हुआ एप्पल और नया यूनिवर्स। एक दिन न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल गिरा। किसी और के लिए ये नॉर्मल था, पर न्यूटन ने सोचा, ये नीचे ही क्यों गिरा? इसी सवाल ने ग्रेविटी को जन्म दिया। ग्रेविटी ने बताया कि पूरा यूनिवर्स कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करता है, और इन रूल्स को समझकर इंसान कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकता है। फैराडे, टेस्ला, आइंस्टाइन, मैडनेस से मिरेकल तक। फिर एक नया युग आया, इन्वेंटर्स का, ड्रीमर्स का, रिबल्स का। फैराडे, जिसने इलेक्ट्रिसिटी को यूजफुल बनाया। टेस्ला ने वायरलेस एनर्जी, एसी करंट और आज की मॉडर्न टेक की कल्पना की। उन्हें लोग मैड साइंटिस्ट कहते थे, लेकिन दुनिया उनकी आइडियाज पर चल रही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने कहा कि टाइम फ्लेक्सिबल है, टाइम स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी। उसकी थ्योरी ने फिजिक्स का पूरा फाउंडेशन बदल दिया। स्टीफन हॉकिंग, जिसने बिग बैंग, ब्लैक होल्स, यूनिवर्स के क्रिएशन को डिकोड किया। वो व्हील चेयर पे थे, बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन दिमाग इतना पावरफुल कि पूरी दुनिया आज भी उनकी थ्योरीज पढ़ती है। मॉडर्न एरा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। आज हम उस टाइम में जी रहे हैं जहां साइंस सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। हमारे फोन्स में एआई है, हम स्पेस में रोवर्स भेज रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स इम्पॉसिबल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जीन्स को एडिट किया जा रहा है, और एक दिन शायद इंसान दूसरे प्लैनेट्स पर भी बस जाए। सोचिए, जो चीजें कभी मैजिक लगती थी, वे आज नॉर्मल है। लेसन्स फ्रॉम 10,000 years ऑफ साइंस। साइंस का इतिहास एक बात सिखाता है, क्यूरियोसिटी से बड़ा कोई पावर नहीं है। जो सवाल पूछता है वही दुनिया बदलता है, जो डाउट करता है वही डिस्कवर करता है, और जो क्यों पूछता है वही आगे बढ़ता है। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट साइंस। जरा सोचिए, अगर न्यूटन एप्पल को इग्नोर कर देता, अगर गैलीलियो टेलीस्कोप ना बनाता, अगर आर्यभट्ट जीरो नहीं देता, अगर फैराडे और टेस्ला एक्सपेरिमेंट से ना खेलते, तो आज हम इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, रॉकेट्स, मेडिसिन कुछ भी यूज नहीं कर रहे होते। साइंस का हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स नहीं, ये एक एपिक एडवेंचर है, एक ऐसी जर्नी जिसमें हर डिस्कवरी ने दुनिया को नया रूप दिया है। और सबसे खास बात,
इस जर्नी का अगला चैप्टर शायद आप लिखें, क्योंकि साइंस का रूल सिंपल है, क्यूरियोसिटी से शुरुआत होती है और कभी खत्म नहीं होती।